नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे राजस्थान से। राजस्थान में विधानसभा का सत्र शुरू होने में अब सिर्फ एक हफ्ता बचा है। इससे पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां आज शाम कांग्रेस आलाकमान का संदेश लेकर महासचिव केसी वेणुगोपाल, अजय माकन फिर से जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि भाजपा के ओर से भी अब हलचल होती दिख रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अशोक गहलोत कैंप के सभी विधायक अब जैसलमेर के होटल में रुके हुए हैं। शाम को 4 बजे तक यहां पहुंचने की संभावना थी। सभी विधायकों के साथ बैठक किए जाने की खबर आई, जिसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जयपुर से जैसलमेर पहुंचे। एक तरफ कांग्रेस के खेमे में हलचल है, तो वहीं बीजेपी भी एक्टिव नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे की चर्चा हुई, जिसमें राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर बात हुई। वसुंधरा राजे ने एक लंबे वक्त तक इस सियासी घमासान पर चुप्पी साधे रखी थी, जिस पर काफी अटकलें भी लगाई गई। राजस्थान में मची राजनीतिक हलचल के बीच विधानसभा सत्र भी अब नजदीक है और राज्यपाल कलराज मिश्र की ओर से 14 अगस्त की तारीख दी गई है विधानसभा सत्र की। ऐसे में अशोक गहलोत की ओर से कोशिश है कि तब तक विधायकों को एकजुट रखा जाए और वक्त आने पर बहुमत साबित कर दिया जाए। गहलोत कैंप 17 अगस्त तक बहुमत साबित कर सकता है। बढ़ेंगे आगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी टकराव जारी है। ताजा विवाद 2 तस्वीरों को लेकर हुआ है। पहली तस्वीर में एक शख्स पुलिस की गाड़ी की बोनट पर बैठा दिख रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर में पुलिस कुछ लोगों को घसीट रही है। ये 2 तस्वीरें बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की ओर से ट्विटर पर शेयर की गई। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये हालात पश्चिम बंगाल पुलिस के हैं, जहां वोटों की राजनीति ने इस राज्य को इस स्थिति में ला दिया कि अल्पसंख्यक बेखौफ पुलिस की गाड़ी के बोनट पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस राम भक्तों को मंदिर से घसीटकर निकाल कर पकड़ कर ले जाती है। ये वो 2 तस्वीरें हैं जिन्हें कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है। ममता बनर्जी, ये क्या हो रहा है, ये बात उन्होंने लिखी। वहीं बैरकपुर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने भी ये तस्वीरें शेयर की और कहा कि ये है असली बंगाल। एक धर्म सरकार की गोद में पलता है, दूसरे को सलाखों में बांधा जा रहा है। हालांकि अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार या फिर तृणमूल कांग्रेस की ओर से कोई जवाब इस पर नहीं आया है। आपको बता दें कि इन तस्वीरों के बाद जहां एक और वीडियो भी शेयर किया गया था, जिसमें कुछ लोगों को पुलिस मंदिर से हटा रही थी। वीडियो शेयर करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने लिखा कि भगवान राम की पूजा दुनिया भर में होती है, लेकिन ममता सरकार हिंदुओं की मान्यताओं का अपमान कर रही है। क्या हम शरिया की भूमि में रह रहे हैं? हम भगवान राम की बंगाल में पूजा नहीं कर सकते? ये बात लिखी थी कैलाश विजयवर्गीय ने। बढ़ेंगे आगे। अगर आप दिल्ली में पेट्रोल डीजल की बजाय इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए मेगा स्कीम की घोषणा कर दी है। राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर बड़ी छूट का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को नोटिफाई करते हुए कहा कि उनका मकसद राज्य में प्रदूषण को रोकना और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना है। अरविंद केजरीवाल ने किन किन इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर कितनी छूट का ऐलान किया है, ये भी जान लीजिए। केजरीवाल ने कहा है कि ये छूट केंद्र से मिलने वाली है। छूट के अलावा जो केंद्र से मिलने वाली छूट है, इसके अलावा दिल्ली की तरफ से कई छूटें दी गई हैं। इसके अलावा स्कीम में जहां स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिया जाएगा, पहली बार ऐसी छूट देश में दी जा रही है। सीएम ने कहा कि 1 साल में 200 चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। हर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए बोर्ड और डेडिकेटेड सेल भी बनाया जाएगा। जहां सीएम ने कहा है कि दिल्ली में बहुत बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल बोर्ड भी बनाया जाएगा। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कौन सी छूट है, क्या ऑफर दिल्ली में अब दिए जाएंगे। तो बाइक पर 30,000 की छूट दिल्ली सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाएगी। इसके अलावा कार पर 1.5 लाख तक की छूट दी जाएगी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिल्ली सरकार की ये नई पॉलिसी आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इसके अलावा ऑटो पर 30,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने बताया कि ये छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के इतर होगी। मालवाहक वाहनों पर 30,000 रुपए तक की छूट मिलेगी।
तो ये कुछ बड़े ऐलान हैं जो कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए। बढ़ेंगे आगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के हवाले से कांग्रेस पर हमला बोला है। 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर नड्डा ने ट्वीट किया। इससे सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है, उन्होंने लिखा। बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा कि यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी और चीनी सरकार के बीच हुए समझौते से हैरान है। दस्तखत करने वाली श्रीमती गांधी और उनके बेटे को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या इसकी वजह से राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिला और बदले में चीन के लिए भारतीय बाजार को खोला गया, जिससे भारतीय कारोबार प्रभावित हुआ? ये सवाल उन्होंने उठाया। कांग्रेस और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुए कथित समझौते की एनआईए से जांच की मांग वाली जनहित याचिका को स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने आज इनकार कर दिया। हालांकि जब याचिकाकर्ता के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि ये इस देश की एक पार्टी की दूसरे देश की यानी चीन की इकलौती पार्टी के साथ करार और ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समझौते पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि हमारे सीमित अनुभव में हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी राजनीतिक दल ने किसी दूसरे देश के साथ समझौता किया हो। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल पूछे। केरल के मुन्नार में भारी बारिश के बाद भूस्खलन हुआ और इस हादसे में टाटा ग्लोबल बेवरेज की सहयोगी कंपनी केडीएचपी के 80 से ज्यादा चाय बागान कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य सुबह से ही लापता हैं। इनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। राजमलाई में जहां निमक्कड़ स्टेट के पेटीमुडी डिवीजन में 20 परिवारों के घर पर एक बड़ी पहाड़ी गिर गई। परिवार के सदस्य कीचड़ मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ समेत राज्य सरकार की बचाव दल दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर अब उन्हें निकालने की कोशिश में जुटे हैं। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण रेस्क्यू टीम को पहुंचने में भी दिक्कत हो रही है। अब तक 12 शव बरामद किए जा चुके हैं और 13 लोगों को बचाया जा चुका है। पिछले 4 दिनों से जहां मुन्नार पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, केडीएचपी के प्रबंध निदेशक और सीईओ के मैथ्यू इब्राहिम के संपर्क किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हुई। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस क्षेत्र में 2 दिनों से बिजली की आपूर्ति भी ठप है। तो खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।